दोस्तों, अगर आप भी शार्दुल ठाकुर को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता ने मचाई है इस कदर तबाही, पलक झपकते ही घुटने टेकने पर मजबूर हो गई कोहली की सेना। शार्दुल ठाकुर की ऐतिहासिक बल्लेबाजी के बाद सुनील और वरुण चक्रवर्ती ने किया है ऐसा चमत्कार, चकनाचूर कर दिया घमंड में चूर बेंगलुरु के फैंस का घमंड। तो आखिर कैसे अपने खौफनाक बल्लेबाजी के बाद खतरनाक गेंदबाजी से कोलकाता ने दर्ज कराया इतिहास के पन्नों में नाम? क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसमें अंतिम गेंद तक मिला हमें महामुकाबले का विजेता? इसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह में किसकी पारी सबसे बेहतरीन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, शाहरुख खान की मौजूदगी में कोलकाता का ईडन गार्डन ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने को तैयार था। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तो गिरा बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसी के पक्ष में और उन्होंने मेजबान कोलकाता को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार थी। अपनी पुरानी हार से बौखलाई कोलकाता के लिए इस मुकाबले में एक नई ओपनिंग जोड़ी पारी की शुरुआत करने आती है। वेंकटेश अय्यर के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज पर कोलकाता को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहले 3 ओवरों में रहमतुल्लाह गुरबाज ने अपने तेवर दिखाते हुए एक के बाद एक कई चौके छक्के जड़े, लेकिन उसके बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने आग उगलते हुए कोलकाता के पॉपुलर टीम की धज्जियां उड़ा दी। जहां वेंकटेश केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं मनदीप सिंह तो खाता भी नहीं खोल पाए थे। शुरुआत से ही कोलकाता की हालत खराब हो गई थी। बता दें, माइकल ब्रेसवेल ने कप्तान को अपने जाल में फंसाया। नीतीश राणा उनकी घातक गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। तो वहीं कलाई के जादूगर कर्ण शर्मा ने अपने ओवर में लगातार 2 गेंदों पर पहले अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी टीम के संकट मोचन बने। गुरबाज को चलता किया और वो 44 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने रसेल आते हैं और उनका खाता भी खोलने नहीं दिया। कोलकाता के लिए सबसे बड़ा बल्लेबाज घुटने टेक कर वापस चला गया था। केवल 89 रनों पर उनकी आधी बल्लेबाज पवेलियन में थे। यहाँ से कौन सोच सकता था कि कोलकाता 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। लेकिन उसके बाद मैदान में आती है शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह की आंधी, जिन्होंने अपने बल्ले से रन नहीं बल्कि रिकॉर्ड की बारिश करते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। आपको बता दें, शार्दुल ठाकुर तो सिर पर कफन बांध कर उतरे थे। मैदान में आते ही उन्होंने बेंगलुरु के हर एक गेंदबाज की बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। हर्षल पटेल से लेकर कर्ण शर्मा और माइकल ब्रेसवेल सभी की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 20 गेंदों में आईपीएल 2023 का सबसे तेज अर्धशतक ठोक दिया था। जिसके बाद तो शाहरुख खान की खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोलकाता की वापसी का शंखनाद किया था। तो वहीं दूसरे छोर से उनके साथ मिलकर रिंकू सिंह ने भी आक्रामक अंदाज दिखाते हुए केवल 35 गेंदों पर 46 रनों की आतिशी पारी खेली। इन दोनों ने चुटकियों में पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया था और जहां लग रहा था कि कोलकाता 150 भी नहीं बना पाएगी, तो 20 ओवरों में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कोलकाता को 204 रनों तक पहुंचा दिया था। उनकी ऐसी भयंकर वापसी देखकर विराट कोहली से लेकर पूरी दुनिया हैरान थी। कोलकाता के लिए सबसे बड़े हीरो शार्दुल ठाकुर ने इस मुकाबले में केवल 29 गेंद खेलकर 68 रन बनाए थे, जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके तो वहीं 3 तूफानी छक्के निकले थे। उमेश यादव ने भी अंतिम ओवर में आकर अपने बल्ले से 6 रनों का योगदान दिया था। बेंगलुरु के लिए डेविड विली और करण शर्मा ने 2-2 विकेट लिए, तो सिराज, ब्रेसवेल और हर्षल पटेल को एक सफलता हासिल हुई। बेंगलुरु के सामने एक माउंट एवरेस्ट जैसा स्कोर चेस करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। इसे हासिल करने के लिए बेंगलुरु के 2 सबसे खतरनाक खिलाड़ी किंग कोहली के साथ कप्तान डू प्लेसी मैदान में उतरे। विराट कोहली ने मैदान में आते ही कवर को चीरते हुए तूफानी कवर ड्राइव से अपना खाता खोला था। पहले ही ओवर के बाद उन्होंने 2 चौके जड़कर अपने तेवर पूरे स्टेडियम को दिखा दिए थे। कोलकाता के फैंस के चेहरों पर चिंता की लकीरें अभी से नजर आने लगी थी। तो वहीं दोस्तों, दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान डू प्लेसी को देखकर तो ऐसा लगा कि वो आज कोलकाता के गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से ही उतरे हैं। चौथा ओवर लेकर आए उमेश यादव के परखच्चे उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक चौके छक्कों की बरसात कर दी और इस ओवर में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोककर उन्होंने इस ओवर में 23 रन बटोर लिए थे। इन दोनों ने अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिला दी थी। लेकिन दोस्तों, तूफानी रफ्तार से बढ़ रही बेंगलुरु की पारी में कोलकाता ने आज
अचानक से ब्रेक लगा दिया। गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण ने किंग कोहली को क्लीन बोल्ड कर बेंगलुरु को 440 वोल्ट का झटका दिया। विराट कोहली केवल 21 रन बनाकर आउट हो गए। तो फिर अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने भी कप्तान डुप्लेसी को उसी अंदाज में क्लीन बोल्ड कर बेंगलुरु को तहस नहस कर दिया था। अचानक से पूरा मुकाबला पलट गया था, क्योंकि डुप्लेसी भी 23 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। इन दो सबसे बड़े दिग्गजों के आउट होने के बाद अब मैदान में मौजूद थे माइकल ब्रेसवेल के साथ ग्लेन मैक्सवेल। पावर प्ले में बेंगलुरु ने 50 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों ताबूत में आखिरी की लगना तो बाकी था और चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को भी क्लीन बोल्ड कर बेंगलुरु को कहीं का नहीं छोड़ा था। केवल 5 रन बनाकर मैक्सवेल भी पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। विराट कोहली के तो आंसू भी निकल चुके थे, क्योंकि उनकी टीम की हालत बद से बदतर हो गई थी। केवल 54 रनों पर बेंगलुरु के 3 सबसे बड़े बल्लेबाज उनका साथ छोड़कर जा चुके थे। बेंगलुरु के फैंस की बोलती बंद हो चुकी थी। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हर्षल पटेल अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 8 ओवरों में बेंगलुरु ने 54 रन बना लिए थे, जहां से अब उनके लिए ये मुकाबला जीत पाना लगभग नामुमकिन है और कोलकाता बड़ी आसानी से ये मैच जीतकर बेंगलुरु को कुचल देगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोलकाता और बेंगलुरु में कौन सी टीम प्लेऑफ में जा सकती है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, कोलकाता के गढ़ में बेंगलुरु ने किया चमत्कार। बेली के साथ माइकल ब्रेसवेल ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से तहस नहस कर दिया कोलकाता का बल्लेबाजी क्रम। तो देखते रह गई पूरी दुनिया। ईडन गार्डन्स के मैदान पर दोनों दिग्गज टीमों के बीच हुआ ऐसा जबरदस्त घमासान, पलट गया IPL के 16 सालों का इतिहास। तो आखिर कैसे बेंगलुरु की घातक गेंदबाजी के बाद अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से किया पलटवार? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, डुप्लेसी और आंद्रे रसेल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स का मैदान तैयार था बनने बेंगलुरु और कोलकाता के बीच महामुकाबले का गवाह। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तो गिरा बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसी के पक्ष में और उन्होंने मेजबान कोलकाता को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार थी। अपनी पुरानी हार से बौखलाई कोलकाता के लिए इस मुकाबले में एक नई ओपनिंग जोड़ी पारी की शुरुआत करने आती है। वेंकटेश अय्यर के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज ने कोलकाता को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी उठाई। पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए थे मोहम्मद सिराज। तो शुरुआत में ही विरोधी टीमों की धज्जियां उड़ाने के लिए जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में कोलकाता तो कुछ और ही सोच कर आई थी। गुरबाज ने मोहम्मद सिराज की घातक गेंद पर इतना खतरनाक चौका लगाया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। ये बल्लेबाज अपने शानदार लय में था। मोहम्मद सिराज भी पूरी तरीके से जोर लगा रहे थे, लेकिन उसी जल्दीबाजी में वो गलती कर बैठे और उनकी गेंद इतनी अधिक स्विंग हो गई कि बल्लेबाज को बीट करते हुए चौके के लिए चली गई और कोलकाता को मुफ्त के 5 रन मिल गए। कोलकाता के लिए ये एक बेहद शानदार शुरुआत थी। हालांकि दूसरे छोर से गेंदबाजी करने आए डेविड विली ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांधे रखा। ये दोनों हाथ खोलने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। इसी में कई बार बेंगलुरु के लिए विकेट के मौके भी बने थे, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आए। उसके बावजूद इस गेंदबाज ने इन दोनों को एक रन के लिए तरसा दिया। अभी तक गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था और इस राइवलरी में रोमांच अभी से अपने चरम पर नजर आने लगा था। अब तक कोई भी टीम एक दूसरे पर हावी नहीं दिख रही थी, लेकिन तीसरे ओवर में रहमतुल्लाह गुरबाज के सब्र का बांध टूट गया। एक नहीं, दो नहीं, लगातार 3 गेंदों पर उन्होंने विराट कोहली के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पर खर्चे उड़ा दिए। उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 खतरनाक चौके ठोककर अभी से बेंगलुरु के पसीने छोड़ा दिए थे। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम कोलकाता कोलकाता के नारों से गूंज रहा था। वहीं गेंदबाज की तो हालत खराब होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बल्लेबाज इतनी आसानी से उसकी पिटाई कैसे कर रहा है। 3 ओवरों में उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कोलकाता को 26 रनों तक पहुंचा दिया था। कोलकाता के खेमे में खुशियों की लहर थी, क्योंकि उनकी टीम बेंगलुरु से आगे चल रही थी। लेकिन तभी खतरनाक अंदाज में दिख रहे डेविड विली ने कोलकाता को ऐसी करारी जख्म दी जिन्हें भर पाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर कोलकाता के 2 बल्लेबाजों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहले उन्होंने वेंकटेश अय्यर को क्लीन बोल्ड कर बेंगलुरु की वापसी का ऐलान किया और एक बार फिर कोलकाता का प्लान फ्लॉप साबित हुआ और वेंकटेश केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं दोस्तों, अगली ही गेंद पर उन्होंने मनदीप सिंह को खाता भी खोलने नहीं दिया और ठीक उसी अंदाज में उन्हें क्लीन बोल्ड करके पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। यहाँ तक कि बेंगलुरु के फैंस को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा कि आज के दिन डेविड
डेविड विली ने किस तरीके से करिश्मा कर मुकाबले को बेंगलुरु की तरफ झुका दिया था, उनकी खुशियों का तो ठिकाना नहीं था। विराट कोहली से लेकर बेंगलुरु का पूरा खेमा खुशी से जश्न मना रहा था। शाहरुख खान से लेकर कोलकाता के हर एक फैन के चेहरे पर निराशा छाई थी, क्योंकि बेंगलुरु ने उनकी हालत पहले 4 ओवर में ही खस्ता कर दी थी। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान नीतीश राणा, उन पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरे छोर पर गुरबाज शानदार फॉर्म में लग रहे थे। ऐसा लगा कि उन पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हुआ है। अगले ही ओवर में उन्होंने अपने खतरनाक पुल शॉट से छक्का बटोरकर अपने तेवर बेंगलुरु को दिखा दिए थे। 6 ओवरों में कोलकाता ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 47 रन बना लिए। पावर प्ले खत्म होने के बाद गेंदबाजी करने आए माइकल ब्रेसवेल ने कप्तान को भी अपने जाल में फंसा लिया। नीतीश राणा उनकी घातक गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। 50 रनों से भी कम के स्कोर पर उनके 3 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। कोलकाता के खेमे में तो मातम का माहौल था। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह। 8 ओवरों में कोलकाता ने 57 रन बनाए थे। ये दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं इनके बाद भी आंद्रे रसेल और सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर जैसे बल्लेबाजों का आना अभी बाकी है, और ऐसे में कोलकाता यहाँ से कम 180 रनों का टारगेट दे सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली डुप्लेसी में किसे मिल सकता है ऑरेंज कैप? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।